friends, today we will do application of Biot-Savart law. First application है हमारा drive the expression of magnetic field at the axial point of current carrying circular loop. यानी कि एक हमारा ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. इसमें मान लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आई. इसकी रेडियस कितनी है हमारी ए. ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. मान लेते हैं इसका सेंटर है ओ. ओ से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है आर. उस डिस्टेंस को मान लेते हैं हमारी कितनी एक्स, यानी कि किसके इक्वल होगी हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की इक्वल होगी. यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस की हेल्प से निकाल लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है डी एल लेंथ है, तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा. यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, इधर होगी, और वो कितना होगा हमारा डी बी होगा. तो यहाँ से अगर हम माने ये हमारा थीटा है, ठीक है, ध्यान से देखना आप यहाँ पे ये हमारा थीटा है. इसका सम अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बनाता हूँ, ये हमारा थीटा है, इसका सम कितना है ये 90 है. ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी ये भी एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री. ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा, यानी कि ये एंगल हमारा कितना आएगा थीटा. क्लियर है इतना आपको. फिर उसके बाद अगर मैं इसके कंपोनेंट करता हूँ तो ये थीटा इधर है, तो यानी यहाँ पे साइन आएगा, यानी कि डी बी साइन थीटा आएगा, और ऊपर क्या आएगा हमारा डी बी कॉस थीटा. क्लियर है इतना आपको. फिर अगर मैं इस कंपोनेंट का जो हमने एलिमेंट लिया है इसका जस्ट अपोजिट लेता हूँ सर्कमफ्रेंस पे, मान लेता हूँ ये सी डी लिया है, इसकी लेंथ भी कितनी है डी एल. ठीक है, इसकी लेंथ भी मैंने कितनी ली है डी एल ली है. तो इसकी वजह से निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा इधर आएगा डी बी. ये हमारा सिंपल ऐसे ही क्या हो जाएगा थीटा. यहाँ पे क्या आएगा हमारा डी बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा डी बी साइन थीटा. क्लियर है इतना. डायग्राम आपको क्लियर है यहाँ पे. तो अगर आप देखो मैंने सर्कमफ्रेंस की वजह से जो अपोजिट थे हमारे, ये तो हमारा वर्टिकल यानी डी बी वाला तो कैंसिल आउट हो गया. तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो किधर आया हमारा इस डायरेक्शन में आया. ठीक है, तो ऐसे अगर मैं सर्कमफ्रेंस लेता हूँ, अभी तो मैंने ये दोनों पोर्शन लिए थे अपोजिट, तो वर्टिकल तो कैंसिल आउट हो गया था, इनकी वजह से नेट इस डायरेक्शन में आया था. फिर मान लेता अगर मैं ये दोनों अपोजिट लेता हूँ तो इस केस में भी हमारे वर्टिकल कंपोनेंट डी बी वाले कैंसिल आउट होंगे, बचेगा हमारा नेट इस डायरेक्शन में बचेगा. ऐसे ही इधर लूँगा मैं, इनकी वजह से भी वर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा साइन वाला टर्म. क्लियर है आपका. यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो किधर आएगा हमारा, वो किसकी वजह से आ रहा है हमारा साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से आ रहा है. इतना क्लियर है. तो यहाँ पे अगर मैं अब बायोट-सैवर्ट लॉ लगाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए बी इज कितना आएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अब इनके बीच का एंगल देखना है, वो जो एंगल हमारा साइन थीटा होता था, तो इसे अगर डायग्राम में देखें, अगर हम जो ये कैप है हमारी बोतल की, ये हमारी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है. इसमें आप ए बी कंपोनेंट देख सकते हैं, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन मेंशन है, और ये जो स्केल है हमारा डायरेक्शन बता रहा है किसकी पोजीशन वेक्टर की. तो अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल बन रहा है 90. ऊपर आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा डी एल होगा वो होगा टेंजेंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होगा टेंजेंट. तो टेंजेंट और इसके जो आर के बीच में आप देख सकते हो कितना एंगल बन रहा है हमारा 90. ओके, एंड इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी 90 डिग्री. कितने का एंगल बन रहा है हमारा 90 एंगल बन रहा है. तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या आ जाएगा 90. ये जो एंगल है हमारा ये कितना है एंगल हमारा 90 बन रहा है.
तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या आ जाएगा 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इतना आपको? ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ सी डी की वजह से, कितना आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी डी। ये भी सेम आएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 90। यहाँ पे भी 90 बनेगा हमारा, यानी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो दोनों डी बी, ये डी बी और ये डी बी दोनों हमारे कैसे सेम है। ये कंपोनेंट्स हमारे क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो किस डायरेक्शन में बचेगा हमारा, इस डायरेक्शन में बनेगा। इसको हम मान लेते हैं हमारी, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये हमारा p है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज डी बी कॉस थीटा माइनस डी बी कॉस थीटा, यानी कितना हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और अलोंग पी एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं पी एस की डायरेक्शन में होगा, और ये किसके इक्वल आएगा हमारा इसका, यानी कि हम क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा डी बी का, डी बी साइन थीटा का क्या करना होगा हमें। ये जो डी बी साइन थीटा था ये तो एक कंपोनेंट की वजह से था टी एल की, तो पूरा करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। कितनी लेंथ होगी, 0 से स्टार्ट करके इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई ए के इक्वल होगी। क्लियर है? एक कंपोनेंट की वजह से डी बी साइन थीटा है, तो पूरी लेंथ कितनी होगी 2 पाई ए, तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर मैं इसको b इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, बाहर आएगी, आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए डी एल। तो डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल हमारा क्या आएगा, एल आ जाएगा, एल की जगह 2 पाई ए पुट करेंगे तो यानी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर 2 पाई ए माइनस 0। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्या हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 2 पाई ए होगा। ठीक है, यानी म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब आ गया हमारा बी। ठीक है, अब मैं इसके बाद अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x यानी b इज इक्वल टू म्यू नोट आई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल क्यूब। अंडर रूट मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि म्यू नोट 2 पाई आई ए स्क्वायर 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये हमारा बी आया, नेट एक्सप्रेशन आया हमारा लास्ट में। ठीक है, ये तो सर्कुलर एक कॉइल थी हमारी, मान लो अगर n नंबर ऑफ कॉइल से हमारी, यानी टर्न्स कितने हैं
4 नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे एन, तो यानी ये बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन, सिंपल हमने एन से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना आपको। फिर इसके बाद अगर मुझे इसके सेंटर पे निकालना हो, यानी कि इसके सेंटर पे कितना होगा, यानी सिंपल आर की वैल्यू को मुझे कितना पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कोईल, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो यानी आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यानी कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, आर की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू आएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, इससे कैंसिल आउट होगा, यानी कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें सिंपल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये तो इसका एक स्पेशल केस था हमारा, ठीक है। अगर हमें डायरेक्टली पूछा जाए इसके सेंटर पे, तब हम बायोट सावर्ट लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। अगर मैं सी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच में रिलेशन निकालता हूँ, यहाँ पे सी क्या है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट है हमारी। अगर इनका रिलेशन निकालता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई की है, 4 पाई से, यहाँ पे मल्टीप्लाई की, यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि हमें पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी देखी थी हमने कितनी होती है, 10⁻⁷, ठीक है। तो इसके नीचे लेके आते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, यानी 1/9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻, कितना हो जाएगा 16। अगर आपको याद हो तो अप्रोक्सीमेट जो हमारी सी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/c², या फिर लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1/√√, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। क्लियर है आपको ये रिलेशन? ओके, थैंक यू।